ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 55 पे चल रहा है। स्थित प्रज्ञ दर्शन का पहला श्लोक। भगवान अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि वो योगी, वो स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है। तो स्थित प्रज्ञ को कोई कामना नहीं है। जीवन में जो एक कामना बदलती गई और उसी से हमारा जीवन बना, कामना निर्माण हुई, उसी के लिए हमने पुरुषार्थ किया और कामना पूर्ण हुई तो सुखी हुए, कामना पूर्ण नहीं हुई तो दुखी हुए। लेकिन स्थित प्रज्ञ का ऐसा नहीं है। स्थित प्रज्ञ का आनंद है वो कौन सा है? उसका आनंद एक अद्भुत आनंद है। पहले जो कामना निर्माण होकर के, कामना पूरी करके फिर जो आनंद मिलता था, वो अब शायद उससे भी उच्च कक्षा का आनंद स्थित प्रज्ञ को प्राप्त होता है। अब कामना निर्माण ही नहीं होती है। अब कामना पर विजय पाकर कामना का त्याग करके आनंद होता है। इस कक्षा को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो यही प्रभु कह रहे हैं कि पहले पकड़ने में आनंद का अनुभव होता था, अब छोड़ने में आनंद है। ऐसे अध्यात्म के क्षेत्र में ठीक है, साधक शुरुआत में देखता है कि कामना मन में उठी, कामना पूरी करने का प्रयत्न किया, पूरी की, सुख भी मिला, थोड़ा आनंद भी आया। लेकिन अब कामना छोड़कर के आनंद है, नहीं चाहिए। तो यह है आत्मने वात्मना तुष्ट। महापुरुषों ने दृष्टांत दिया कि समझो मरुस्थल में जब आप थे तो प्यास लगी, उसके लिए कितना प्रबंध करके रखना पड़ता था। पानी का बोतल अपने पास रखो, 5 किलोमीटर से पानी लाओ, उसको मटके में संभाल के रखो। बहुत पुरुषार्थ था, प्रयत्न था। अब एक सिंपल सादी सी बात की प्यास लगेगी, कामना होगी पानी पीने की। अब वही व्यक्ति मरुस्थल से बाहर निकलकर किसी सरोवर के पास आ जाए, कहीं ऐसा घर उसका बना हुआ है गंगा नदी के तट पर, अब उसको कोई चिंता ही नहीं होगी कि 5 किलोमीटर से पानी लाना है, पानी भर के रखो। उसको ऐसा विचार भी नहीं आता है। वो तो निर्मल जल के पास बैठा हुआ है। जिसको अपनी आत्मा का आनंद एक बार मिलने लगा, उसमें जो संतुष्टि का अनुभव होने लगा, फिर ये छोटी मोटी कामनाएं करके, उन कामनाओं को पूरी करके सुखी होना, ये सब उसको बचकानी बातें लगती है। वो जो करता है समाधि, ध्यान, वो सब भक्तों के आदर्श होते हैं, लोक हितार्थ होते हैं। उसका उपदेश है, मौन उपदेश है। मौन ही गुरु का उपदेश है। आदर्श गुरु का मौन ही उपदेश है और वही आदेश है, करो और कराओ। ज्ञान को पकड़ कर मत बैठो, फैलाओ।
यह महापुरुष ओम आनंद में प्रभु पिताजी ने करके दिखाया है। स्वयं ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, प्राथमिक स्तर पर तो किया है, लेकिन परम पद प्राप्त करने के बाद भी ऐसा उपदेश व प्रचार स्वयं ने किया, ऐसा मैंने सुना है। अभी भी कुछ भक्त मौजूद है, प्रत्यक्ष दर्शा है। समाधिस्थ जो स्थित प्रज्ञ है, उसे जो चाहिए आत्मा की अनंत ऊर्जा से उसे प्राप्त होता है। तो संसार की कामना क्यों करे? वो कामना छोड़ी है उसने, उसका दुख नहीं है, उसे छोड़ रखी है, तो उसका प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है कि कामना न आए प्रयत्न करता रहूं, वो भी जरूरत नहीं है। कामना छोड़ी है, वो भूल गया है, प्रजहात है, प्रभु ने कहा है, अपने आप छूटी है, स्वतः छूटी है, सहज स्वभाव बन गया है। जिसने आत्मा से अनुसंधान कर लिया, उसे अब संसार की कामनाएं छूटने का आनंद है। तो यही आत्मनि एव आत्मना तुष्टा है। ये कैसे मिलता है? यदि प्रश्न हम पूछें तो आत्मा में ही आनंद कैसे मिलता है? उसका एक रास्ता है, वो विवेकजन्य आनंद होता है। उसको जड़ यानी स्थित प्रज्ञ को, महापुरुष को जड़ और चेतन, आत्मा और अनात्मा, शाश्वत और अस्थायी, इसका विवेक हो गया है। समझ में आ गया है कि वस्तु से, व्यक्तियों से, बाहर से मिलने वाले सुख में मैं चाहे कितना भी पुरुषार्थ करता रहूं, प्रयत्न करता रहूं, लेकिन उस सुख के ऊपर एक एक्सपायरी डेट लगी हुई है। वो टेम्परेरी है। ये सुख अभी शुरू हुआ है, वो पूरा भी होगा। हम चाहे उस सुख को कितना भी लंबा करने का प्रयास करें, कितना ही खींचने का प्रयास करें, लेकिन अंत होगा ही। संसार की प्रत्येक वस्तु, उसका आरंभ भी है और अंत भी है। जिसका आरंभ है वो कभी भी अंतहीन नहीं हो सकती है। प्रभु ने दूसरे अध्याय की शुरुआत में ये जो 11 से लेकर 30 श्लोकों में कहा है, इस चर्चा को हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है, संसार में किसी भी सुख का, किसी भी दुख का आरंभ है तो अंत भी है। आत्मा का जो आनंद है, न उसका आरंभ है और न ही कभी उसका अंत है, क्योंकि वो निरंतर है, हमेशा है और है नहीं, है ही। तो यह विवेक जिसको पता चल गया, इस प्रज्ञा का जागरण जिसमें हो गया, अब वो भला नाशवंत, जिस पर एक्सपायरी डेट लगी हुई है, उस सुख के पीछे क्यों जाएगा? इसी बात को भगवान श्री कृष्ण आगे भी कहेंगे, परम दृष्ट्वा निवर्तते, यानी श्रेष्ठ जब मिलता है तो कनिष्ठ अपने आप छूट जाता है। असली हीरा जब तक देखा नहीं है, तब तक संभव है कि कांच के टुकड़े को ही संभाल के रख ले। जिस क्षण उसे असली रत्न मिल गए, फिर कहना नहीं पड़ता है कि ये कांच के टुकड़े फेंक दो, अपने आप फेंक देगा, छूट जाएगा अपने आप, और छोड़ने का कोई गिला शिकवा भी न होगा। महिलाओं का जब तक वो सामान्य स्थिति में है, असली गहने नहीं मिले, तब तक वो रास्ते पर बिकने वाली 50 रुपए की चैन, हल्की प्लास्टिक के मोती की माला वो पहन लेती है, क्योंकि असली चीजों के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती है बेचारी। खरीदना तो बात की बात है, लेकिन समझो कि वो अब वो ऐसी स्थिति में आ गई
कि अब वो असली गहने पहन सकती है, तब वो अपनी लंबी गाड़ी में बैठकर उसी रास्ते से गुजरेगी तो उसको वो चैन वगैरह आकर्षक नहीं लगेगी जो पहले लगती थी। फिर वो अपने ड्राइवर से नहीं कहेगी कि रुको, मैं वो 50 रुपए की माला देखकर आती हूँ। वो संभव ही नहीं है। ये गहने जब पहन रखे हैं तो प्लास्टिक के गहनों की तरफ कौन देखे। आत्मने वात्मना तुष्ट है। इसका अर्थ यह है कि जिसने अपने भीतर आनंद पा लिया, समझ लिया, उसको अनुभव हो गया, उसको अब बाहरी जो सुख के स्रोत है उनकी तरफ दृष्टि भी नहीं जाएगी। प्रजहाति सर्वान कामान, वो अपने आप छूट जाते हैं। मन जब शांत हो गया, भीतर की ऊर्जा का पता चल गया, भीतर के आनंद का पता चल गया। महापुरुष कस्तूरी मृग का उदाहरण भी देते हैं। कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, उसे अत्यंत सुगंध आती है। पहले तो मृग इधर उधर दौड़ता है, कहाँ से सुगंध आ रही है, मैं जल्दी उस सुगंध के स्रोत के पास जाऊं। बहुत दौड़ता है, जब थक जाता है, भूख लग जाती है, खड़ा भी नहीं रह पाता, सर भी नहीं संभाल पाता है, तब सर नीचे की तरफ आ जाता है। अब नीचे सर आता है तो पता चलता है कि ये सुगंध तो मेरी नाभि में है, मेरे भीतर से ये सुगंध आ रही है। उसको ढूंढने के लिए मैं सर्वत्र भागा। याद रखना है, जब हमें लगता है कि हमारी कामना पूर्ति के कारण हमें सुख मिल रहा है, ये भी गलत है। आगे आएगा, इस विषय पर हम चिंतन करेंगे कि बाहर से जो सुख मिलता हुआ लगता है वो असल में तो भ्रांति है। वास्तविकता ये है कि सुख हमारे भीतर से आता है। आप स्वादिष्ट भोजन कर रहे हो, सुख मिल रहा है, दही बड़े खाने से या 2 दही बड़े खाते ही एक फोन आया जिसमें समाचार अच्छे नहीं आए, आप अस्वस्थ हो गए। उससे पहले आप बहुत स्वादिष्ट दही बड़े खा रहे थे, स्वाद ले लेकर खा रहे थे, तारीफ भी कर रहे थे, और दही बड़े नहीं खा पाओगे उस वक्त। जब अस्वस्थ हो गए फिर दही बड़े नहीं खा पाओगे, सारा सुख गायब हो गया, क्योंकि मन अस्वस्थ हो गया, मन चला गया। दही बड़े तो वही है। यदि दही बड़े में सुख होता तो ये दुख के समाचार मिलने के बाद भी वही सुख और वही स्वाद आना चाहिए था, नहीं आया। तो फिर इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी मनोस्थिति बदली, बाहर का सुख भी बदल गया। अर्थ क्या निकला? सुख बाहर था ही नहीं, मन में था। प्रभु यहां कहते हैं मनोगतान। और यह रहस्य जिसने पता कर लिया कि सुख मेरे भीतर है, मन तो मेरा है ही नहीं, फिर भी उसमें सुख होता है, तो मन से भी कहीं बड़ा स्रोत, बड़ा ऊर्जा का केंद्र मेरे भीतर है, वो मेरी आत्मा है। आत्मने वात्मना तुष्टा। ये जिसने समझ लिया, स्थित प्रज्ञ होता है, वो पूर्ण आनंद का अनुभव करता है। कैसे करता है? उसके लिए कई मार्ग है कामना त्याग करने के। कामना का त्याग कैसे करें? कामना त्याग करने के महापुरुषों ने कई प्रकार की बातें बताई है कि कामना कैसे त्याग की जाती है। और ऐसा करो कि उसकी वेदना भी न हो, उसका अहंकार भी न हो, और हमारा विकास हो। भगवान ने 2 बात बताई है कि मन में रही हुई सभी कामनाएं संपूर्ण कामनाओं को छोड़ देता है। प्रजहाति यानी जो छोड़ता है वो भी याद नहीं है उसे,
अब ये कामना कैसे छोड़ सकते हैं? वो छोड़ सकता है क्योंकि वो आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट है, अर्थात वो अपनी आत्मा से कनेक्टेड है। समाधि का मतलब आंख बंद करके बैठा है ऐसा नहीं समझे, यानी वो अपनी शुद्ध आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो भी समाधिस्थ ही जानो। ऐसा स्थित प्रज्ञ जिसे अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का, उसके वैभव का पता चल गया है, जिसे अपने भीतर के सौंदर्य का, सामर्थ्य का, समृद्धि का पता चल गया है, उसे फिर बाहरी कामनाएं आकर्षित नहीं कर सकती है। अब यहाँ कुछ विचारणीय प्रश्न है, इस पर तो हमने चिंतन किया है, लेकिन और भी कुछ बातें हैं चिंतन की। प्रश्न यह उठता है कि कामना छूटेगी तब आत्मा के साथ संबंध बनेगा, यानी कामना छूटने से आत्मा संधान होगा, आत्मसंधान होता है, या आत्मा से संबंध बनता है, आत्म जागृति होती है, आत्मदर्शन होता है, या आत्मा का संबंध बना इसलिए कामना छूटती है। कार्य कारण संबंध जो तत्व ज्ञान में कहते हैं, यानी कामना त्याग से आत्मा का अनुभव होता है या आत्मा से जुड़े इसलिए कामना त्याग होती है। इसके ऊपर महापुरुषों ने बहुत सुंदर चिंतन किया है। यह प्रश्न प्रारंभ में ऐसा लगेगा कि जैसे व्यवहार में लोग कहते हैं पहले मुर्गी या पहले अंडा, या थोड़ी सांस्कृतिक प्रवेश में हम कहें, थोड़ी सभ्य भाषा में कहें तो पहले बीज या पहले वृक्ष। ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो वेदांत में इसे अनावस्था दोष कहते हैं। जैसे कोई बालक पूछे कि आप मेरे पापा है, आपके पापा, उनके पापा, उनके पापा, आखिर कोई तो होगा जिनका कोई पापा नहीं है, ऐसा तो होना चाहिए, उसको ढूंढने जाओगे तो वेदांत कहता है उससे अनावस्था दोष आता है, इसका कोई अंत नहीं है। ऐसे ही ये भी पहले बीज या पहले वृक्ष। हम अपनी जिज्ञासा पर गौर करें कि कामना त्याग से आत्मदर्शन होता है या आत्मदर्शन हुआ उसके परिणाम स्वरूप कामना का त्याग होता है। कैसे होता है? अध्यात्म के यात्रियों का और खासकर अध्यात्म के सिद्ध हुए महापुरुष है, उनका यह अनुभव है कि ये साधकों पर निर्भर है कि कुछ साधकों ने त्याग किया, उसके परिणाम स्वरूप उनको आत्मदर्शन हुआ, जबकि कुछ साधकों में ऐसा है कि आत्मदर्शन हुआ इसलिए कामना त्याग सरल से हो रहा है। तो ये दोनों बात परस्परावलंबी है। हमारी साधना के लिए हमें ये बात स्वीकार करनी चाहिए, हमें प्रेरणा मिले, हमें हिम्मत मिले इसके लिए कि जैसे जैसे कामनाएं त्याग होती जाएगी वैसे वैसे आत्मदर्शन होता जाएगा, और जैसे जैसे हम आत्मा से जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे अधिक कामना त्याग सरल होता जाएगा, अधिक कामना का त्याग सरल हो जाएगा, त्याग करना। तो जीवन में पहली कामना का त्याग करने के लिए बहुत परिश्रम पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसे आत्मा का अनुभव होना शुरू हुआ तो आसान होता जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक अंधेरा कमरा है, बड़ा कमरा है, उसमें कई मूल्यवान चीजें पड़ी हुई है। आप कमरे में जाते हैं, बिल्कुल अंधेरा है, हमें पता है कि यहाँ मूल्यवान वस्तुएं हैं, लेकिन अंधेरा इतना है कि इधर उधर हाथ मारते हो तब
पता चलता है कि बड़ा मोटा सा एक कंबल है, उसके नीचे से थोड़ा सा प्रकाश का स्रोत है, मानो एक छोटी सी खिड़की है। पहले तो ऐसे ही स्वतः ही हाथ पड़ गया, तो प्रकाश का एक किरण आया, उससे हल्का हल्का दिखने लगा, उससे आपको एक आध रत्न मिले। अब उन रत्न का भी प्रकाश है। कंबल को और हटाया, प्रकाश बढ़ता गया, रत्न अधिक अधिक प्राप्त होते गए। ये जैसे परस्परालंबी है। धीरे धीरे कंबल का हटना और कमरे में प्रकाश का आना और आपको रत्नों का प्राप्त होना। ये कंबल का हटना कामना त्याग है, मोहकालीन में से बाहर आने की प्रक्रिया है। और रत्नों का मिलना ये आत्मदर्शन का अंग है। जितने रत्न प्राप्त होते हैं तो इच्छा होती है कंबल को और हटाएं। जितना कंबल हटता जाता है प्रकाश बढ़ता जाता है और रत्न प्राप्त होते हैं। अब कामना त्याग करे कैसे? कंबल तो हटाना पड़ेगा। इस पर चिंतन हम कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।